नमस्कार। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आइए कथा श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 23वां अध्याय। अध्याय आरंभ करें उससे पहले आप शांतचित्त होकर एक जगह बैठ जाएं, भगवान का ध्यान करें, भगवान श्री हरि का ध्यान करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम श्री हरि, ओम श्री विष्णवे नमः लिखना ना भूलें। आइए महात्म्य स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री हरि का ध्यान करें और कथा सुनना आरंभ करें। ऋषि बोले, विष्णु जी के पांव से उत्पन्न गंगा की कथा कहो। सूत जी कहते हैं, आप सब विष्णु जी के ध्यान में संलिप्त हैं, आइए मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे नारद जी ने पृथु राजा से कहा, कहने वाले सुनने वालों को महापुण्यकारी, पापनाशन, मोक्ष देने वाला उपाख्यान सुनो। इंद्र आदि देवताओं को पैदा करने वाले कश्यप नाम मुनि हुए। उनकी स्त्री दक्ष की कन्या दिति और अदिति हुई। अदिति देवताओं की माता, दिति दैत्यों की माता हुई। देवता दैत्य आपस में लड़ने का इरादा करते थे। प्रहलाद का पोता श्रीमान बलि नाम दानव राक्षसों का राजा था। इस पृथ्वी का भोग करने लगा। विरोचन का लड़का बलि महाबली था। उसने इस पृथ्वी को जीत के स्वर्ग को जीतने का इरादा किया। ए द्विजेंद्र, उसकी फौज का हम क्या वर्णन करें। 10,000 कोटि लक्ष हाथी, उतने ही घोड़े तथा रथ, हाथी में 500 पैदल, कोटि मंत्री युक्त पांड, कूपकर्ण नाम मंत्री, बलि के समान वाणासुर पुत्र, बल और सेना में सम था। देवताओं के वास्ते ध्वजा और छत्रों से आकाशों को लांघते हुए सेना युक्त बलि ने प्रस्थान किया। तब बलि नाम दानव वृत्रासुर के शत्रु इंद्र के नगर में प्राप्त हुआ। सिंह तुल्य राक्षसों ने इंद्र का नगर रोक लिया। तब इंद्र आदि सब देव युद्ध करने को निकल पड़े। देवता राक्षसों का घोर युद्ध हुआ। कल्पांत में मेघ और डिंडिम के समान युद्ध हुआ। अत्यंत दारुण संग्राम में देवता राक्षसों पर, राक्षस देवताओं पर बाण चलाते हैं। असुरों को मार डालो, काट डालो, ऐसा शब्द हुआ। देवताओं के नगाड़ों के शब्द से और राक्षसों के सिंहनाद से बाण, घोड़ा, हाथी, धनुष के लोक शब्दमय हुए। देवता दैत्यों के बाणों से उठी अग्नि देख सब लोग अकाल में प्रलय मानने लगे। संग्राम में दैत्यों के चलाए हुए पर्वतों को इंद्र जी ने बाणों से चूर्ण कर दिया। कोई देवता हाथी से हाथी को, कोई घोड़े से घोड़े को, रथ से रथ को मारने लगे। कोई गदा से मारे गए। कोई राक्षस रुधिर के कीच में पड़े। देवताओं से राक्षस मारे गए और जो राक्षस जहाँ रहा वहाँ मारा गया। अमर भाव को प्राप्त देवता असुरों के ऊपर दौड़ते थे। इसके ऊपर मारे गए राक्षस सब मिलके बहुत बुरी तरह से शस्त्रों से देवताओं को मारने लगे। पत्थर, भीधीपाल अर्थात पिस्तौल, तलवार, फरसा, तोमर, परिथ, छुरी, भाला, चक्र, शंकु, मूसल, अंकुश, लांपल, पैटिश, शूल, कुठार, पाश, बाण आदि से राक्षसों को मारने लगे। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, इनसे संग्राम बढ़ने लगा। देवताओं ने भी राक्षसों पर अनेक तरह के हथियार चलाए। इस प्रकार हजारों वर्ष दारुण होता रहा। फिर राक्षसों का बल बढ़ने पर देवता देवलोक को छोड़कर भाग गए और पृथ्वी में घूमने पर मजबूर हो गए। नारायण भक्ति में लगे बलि दानव 3 लोक में राज्य भोगने लगे। राजा बलि, जिनकी कथा आपने सुनी होगी, उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की और उनके आशीर्वाद से तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया। देवताओं को मार के भगा दिया। महालक्ष्मीवान दैत्यों का इंद्र बलि यज्ञ करने लगा। स्वर्ग में इंद्र होकर दिक्पालों के स्थानों के काम आप ही करने लगा। देवताओं की प्रसन्नता के वास्ते ब्राह्मणों से कहे हुए यंत्रों में भाग को स्वयं लेने लगा। देवताओं की माता अदिति अपने लड़कों को दुखी देखकर बहुत दुखी हुई। वृथा इस स्थान में नहीं रहूंगी, ऐसा विचार करके हिमवान पर्वत में चली गई। इंद्र के राज्य और दैत्यों की हार की इच्छा
करती रही। विष्णु में ध्यान लगाकर तपस्या करने लगी। कुछ काल आहार फल खाकर, कुछ काल गिरे हुए पत्तों से, कुछ काल पवन आहार कर, कुछ काल बैठी एक पाँव से खड़ी, कुछ काल पाँव के अगले भाग से खड़ी परमात्मा का ध्यान करने लगी। देवताओं के 1000 वर्ष दुष्कर तपस्या करती रही। मायावी राक्षस ऐसा सुन के देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास आकर बोले, हे माता, क्यों परम दारुण तपस्या करती हो? देह के सुखाने का कारण? दुख छोड़ दो। पंडित लोग मेहनत से साध्य सुकृत को नहीं जानते। धर्म में प्राप्त होकर शरीर यत्न से रक्षण करना चाहिए। जो लोग शरीर का रक्षण नहीं करते वे आत्मघाती कहलाते हैं। इस कारण उठो, हम लोगों को दुखी न करो। माता से रहित मनुष्य, गौवें, पशु, सर्प, वृक्ष सुख नहीं पाते, मुर्दा के तुल्य रहते हैं। दरिद्री, रोगी, परदेशी माता के दर्शन मात्र से परम सुख पाते हैं। अन्न, जल, धन, स्त्री से कभी मनुष्य विमुख हो जाए पर माता से विमुख नहीं हो सकता। जिसके घर में धर्मयुक्त माता नहीं, पतिव्रता स्त्री नहीं, उसे वन में जाने योग्य है। नारायण की भक्तिहीन धर्म, समीचीन भोग रहित धन, स्त्री पुत्र रहित जैसे घर होता है, वैसे ही माताहीन होता है। इससे माता, आप हमारी रक्षा करो और यहाँ से घर चलो। इस प्रकार दैत्य, जो कि देवताओं का रूप धारण करके उस अदिति को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन अदिति समाधि से चलायमान नहीं हुई, अर्थात उन्होंने समाधि को बीच में नहीं छोड़ा। तब दैत्य लोग विष्णु के ध्यान में प्राप्त देवताओं की माता को देख क्रोध से उनको मारने का इरादा करने लगे। प्रलय के मेघों के शब्द को करते हुए लाल नेत्र दैत्यों ने डाड़ों के अग्रभाग से अग्नि पैदा की। उस अग्नि से 100 योजन वन के साथ सब दैत्यों को जला दिया। सो अदिति ने कुछ नहीं जाना। सो देवताओं की माता खाली अग्नि से बची। भगवान में चित्त लगे होने से अदिति विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से रक्षित रही। इति कार्तिक महात्म्य त्रयोविंशो अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य का यहाँ पर 23वां अध्याय समाप्त होता है। इससे आगे का वृतांत हम सुनेंगे 24वें अध्याय में, जो कि आपको अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। ये आज के दिन की कथा थी। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कथा आपको अच्छी लगी हो, तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। आज की इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।